ने मुंबई पुलिस से मांगा। पुलिस ने कहा है कि उनके निजी जीवन की जानकारी हम नहीं दे सकते, लेकिन मेरी जानकारी है कि इस शहर में समीर वानखेड़े दो प्राइवेट व्यक्ति के जरिए लोगों के फ़ोन इंटरसेप्ट कर रहा है। जो दो व्यक्ति हैं उनके नाम मेरे पास हैं, उनके एड्रेस मेरे पास हैं। अभी लड़ाई ये बहुत लंबी चलेगी, उन चीज़ों को भी आगामी दिनों में हम सामने रखेंगे। सर समीर वानखेड़े ने कोर्ट में एफिडेविट दी है। सर समीर वानखेड़े ने कोर्ट में एफिडेविट दी है और कहा है कि आपके दामाद को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उनके ऊपर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। कोर्ट ने वो सारे एफिडेविट को रद्द कर दिया। कल एक घटना में आपको बता दूं, बहुत हंसने वाली बात है। एक उनका पीपी है शायद सेठिया या इस तरह का, क्या नाम है, सेठना नाम के एक पीपी हैं। एक मामले में वो बहस करते हुए उन्होंने कहा मी लॉर्ड द केस ऑफ नवाब मलिक, और वो उस केस को मेरे नाम से चलाने लगे। जज साहब हंसने लगे। हमें लगता है पूरे डिपार्टमेंट को क्या फोबिया हो गया नवाब मलिक का, इतना क्यों डर रहे हैं लोग। बाद में जज साहब ने कहा ये बातें गलत है, ये आप रिकॉर्ड पे मत लाइए। नवाब मलिक के नाम का भूत किसके सर पे बैठ रहा है, क्यों बैठ रहा है। चीज़ें धीरे धीरे बहुत सारी हम उजागर करेंगे। हमारी लड़ाई एनसीबी से नहीं है। एक व्यक्ति जिसने इस संस्था का इस्तेमाल करके हजारों करोड़ रुपए की वसूली की, पूरी तरह से नाजायज़ लोगों को फंसाया, और जब मैं मंत्री होते हुए हमारे लोगों को इस तरह से हो सकती है तो आम आदमी के साथ क्या हुआ होगा। इसके कारण ये सारी चीज़ें 8.5 महीने से हम खोज रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने आई। मेरी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। सर समीर वानखेड़े के पिता ने यह भी कहा है कि नवाब मलिक की जो दस्तावेज दिए वो फर्जी हैं और आपके ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल स्वागत है। कल जाइए क्रिमिनल डिफेमेशन का सूट फाइल कीजिए अंडर सेक्शन 499 500 IPC। उनको अधिकार है, अंधेरी कोर्ट में ले जाके कर दें या कुर्ला कोर्ट में फाइल कर दें, मुझे आरोपी बनाए और मैं वहाँ कोर्ट में जाऊँगा, जमानत लेनी पड़ेगी लूँगा, लेकिन कोर्ट में अपना मामला लड़ के इनका फर्जीवाड़ा उसी कोर्ट में मैं एक्सपोज करूँगा। आई चैलेंज मिस्टर दाऊद वानखेड़े, प्लीज़ फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी अंडर सेक्शन 499 and 500. योर डॉटर इज़ देयर, शी इज़ ए लर्नड एडवोकेट, शी हैड ऑल्सो सेड कि हम डिफेमेशन फाइल करेंगे। सेक्शन बता दें 499 500 के तहत आप जाकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला दर्ज करा सकते हैं। 100 करोड़ 200 करोड़ की बात ना करें, 10% उसमें स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। आपके पास हज़ारों करोड़ 2 नंबर के हो सकते हैं, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी भरने भर का कागज़ आपके पास नहीं होगा। अब 499 में आज फिर मैं आह्वान करता हूँ समीर दाऊद वानखेड़े को, दाऊद के वानखेड़े को, जैस्मीन अलाइज यास्मीन वानखेड़े को कि आप 499 500 में डिफेमेशन का क्रिमिनल सूट फाइल करें। आप स्वयं वकील हैं, बिना पैसे के मुकदमा चलेगा। अभी तो जब टैबिंग का मामला निकलेगा तो किसका किसका टैब हुआ है मामला सामने आएगा। समीर दाऊद वानखेड़े इल्लीगल टैबिंग, मुंबई शहर का एक व्यक्ति, थाने शहर का एक व्यक्ति, उनके जरिए इस शहर के, इस राज्य के बड़े बड़े, चाहे वो अभिनेता हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, उद्योजक हो सकते हैं, सबका फ़ोन इंटरसेप्ट कराते हैं। उसकी जानकारी है और इसकी कंप्लेंट आगामी दिनों में हम कमिश्नर को करेंगे। आज काही लोक सांगताय की नवाब मलिक माझ्या निजी जीवनात जात आहे, काही लोक त्याच्यावर चर्चा करत आहे, पण मी निजी जीवनात कुणाचं जात नाही। पण हे बोगस फर्जीवाडा सर्टिफिकेटच्या बाबतीत सर्वांच्या माहिती दिल्याशिवाय हे इस्टॅब्लिश होणार नाही। पण हे जे एक निजीतेचा प्रश्न लोक उपस्थित करत आहे प्रायव्हेट लाईफच्या, मी आपल्याला माहिती देऊ इच्छितो। समीर वानखेडेंनी मुंबई पोलिसला पत्र दिला होता की नवाब मलिक यांची कन्या नीलोफर मलिक यांचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड मला हवे। निश्चित रूपाने ती कुठलीही क्रिमिनल नाही, त्याच्या जीवनात तो कुणाशी बोलते, काय कोणाशी त्याचे संबंध हे माहिती काढण्याचे अधिकार कोणाचे नाही।
तरी ज्या पद्धतीने बेकायदेशीर हे धंदे ते करताय, माझा इतकंच म्हणणं आहे, मर्यादित अधिकाऱ्यांनी राहिले पाहिजे. आणि हे जे उद्योग त्यांनी सुरू केलेला आहे, मी आधीपासून बोलतो आहे की हे व्यक्ती फर्जीवाडा आहे. इतके विषय आहे की किती विषय समोर ठेवायचा हे पण प्रश्न माझ्यासमोर निर्माण झालेला आहे. भविष्यात हळूहळू विषय मांडू. धन्यवाद. एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है. उस व्हाट्सएप चैट में प्रभाकर और गोसावी आपस में बातचीत कर रहे हैं. बोले हाजी अली पहुंचो, वहाँ 50 लाख रुपए दिए जाएंगे और किसी तीसरे बंदे का जिक्र किया जा रहा है. सर क्या है ये सब, कुछ जानकारी है? नहीं, देखिए, मैंने भी जिस तरह से प्रभाकर साली का एफिडेविट आया, टेलीविज़न पे हमने देखा, गोसावी उससे बात कर रहा है शाहरुख खान के बेटे से, और उसमें 50 लाख उठाए गए, फिर वो नई मुंबई में दिया गया, फिर वापस आए 38 लाख, 12 लाख मार लिए. इस तरह की चीज़ें हैं. तो हमें लगता है इसकी जांच अगर कर रही है, जांच होगी तो चीज़ें सामने आ जाएंगी. सर एक प्राइवेट पर्सन का जिक्र किया गया, सर कौन है, सर कुछ जानकारी? सर एक प्राइवेट पर्सन का जिक्र किया जा रहा है हाजी अली के पास में, ये सब नहीं, उसमें कोई सैम डिसोजा का नाम आ रहा है, मुझे मालूम नहीं. उसको ट्रू कॉलर पे डालने पे एनसीबी फ्रॉड करके ट्रू कॉलर बता रहा है. सर आपके लेटर पर समीर वानखेड़े का जवाब आया है कि ऑल द एलिगेशंस आर फॉल्स एंड मैलिशियस, न्यू प्लॉय, ये आपकी नई साजिश है और मैं इसके खिलाफ फाइट करूंगा. हम तो बोल रहे हैं ना, कहाँ, मैं तो बोल रहा हूँ 499 500 इज़ ओपन टू एवरी सिटीजन. दे हैव लॉयर इन देयर ओन हाउस. उनके घर में वकील है. 499 500 में आ जाइए, कल मुकदमा दर्ज कीजिए, परसों आके मैं जमानत लेता हूँ, प्रोसीडिंग फास्ट ट्रैक पे चलाते हैं, चीज़ें सामने आ जाएगी. सर क्या इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार समीर वानखेड़े पर कार्रवाई करेगी? संजय राउत जी ने भी ट्वीट करके कहा कि सुमोटो ले महाराष्ट्र सरकार, गृह मंत्री. हमने जिस दिन प्रभाकर का मामला सामने आया, हमने मांग की है, मामला गंभीर है, उगाही का है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि फला जगह से पैसे उठाए गए, फला जगह दिए गए, गाड़ी उसके अंदर है, उसके ड्राइवर कौन थे, सीडीआर मिलाए जा सकते हैं, बहुत सारे कैमराज हैं, उसको खंगाला जा सकता है. तो मैं गृह मंत्री के सामने एसआईटी के जरिए जांच की मांग रखने वाला हूं, जो पहले मैंने कहा था, और मुख्यमंत्री के सामने भी ये विषय में रखूँगा. 3, 4, 8 that is their descriptive. Who are going to be investigate the issue? Their prerogative is there. They can do anything. कल प्रभाकर साहब पुलिस स्टेशन में गए थे, उन्होंने अपनी कंप्लेंट तो सबमिट की है, लेकिन उस कंप्लेंट पे अभी तक ना एफआईआर दर्ज हुआ, ना ऑफिशियल कंप्लेंट पुलिस ने एक्सेप्ट की. देखिए, मैं अभी तक मिला नहीं हूँ गृह मंत्री महोदय से, ना मुख्यमंत्री से. मैं अपनी मांग पे कायम हूँ कि ये जो उगाही का मामला है, जिसमें प्रभाकर बयान दे रहा है, गोसावी ने पैसे लिए, कोई सैम डिसोजा नाम का व्यक्ति है जिसका उल्लेख हो रहा है, इसकी जांच हो कि उगाही कैसे हुई, कौन कर रहे थे, किसको पहुंचा रहे थे. हमें लगता है उगाही का मामला, कोई सेंट्रल एजेंसी की हम जांच की बात नहीं कर रहे हैं. जो उगाही का मामला है, जो प्राइवेट लोगों ने बात की, प्राइवेट लोगों ने पैसे उठाए, प्राइवेट लोगों ने पैसे लौटाए, तो इसमें कोई हम एनसीबी की जांच की बात नहीं कर रहे हैं. जो वसूली हो रही थी उसकी जांच हो, उसके लिए राज्य सरकार को कोई अड़चन नहीं है. लेट अस सी, आई विल मीट देम. जो एनोनिमस खत आपको मिला है उसमें कई सारे बॉलीवुड सितारों के नाम उसमें मेंशन किए गए. आपने थोड़ी देर पहले ये भी जिक्र किया कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के कॉल टैप किए जा रहे थे, इंटरसेप्ट किए जा रहे थे. ये दोनों मामले जुड़े लगते हैं. देखिए, अलग-अलग इंक्वायरी राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए एसआईटी में. देखिए, अलग अलग फ्रंट पे चीज़ें होंगी. जहाँ जहाँ जो चीज़ें पहुँचानी है मैं भी पहुँचाऊँगा, लोग भी पहुँचाएंगे. हमें लगता है इतना आसान नहीं, बहुत गंभीर मामला है. इलीगल फ़ोन टैपिंग हो, यहाँ तक मेरी जानकारी है, कंप्यूटर लगा के एनसीबी के कार्यालय में भी कुछ लोग बिठाए गए. जब से आपने ये मामला उठाया, आपको धमकी भरे कॉल आ रहे हैं क्या? नहीं, मुझे धमकियाँ आई. मैंने कोई फ़ोन, मेरे जो नंबर है हमने बंद रखा है. कुछ अलग नंबर पे बातें मेरी होती हैं जो व्हाट्सएप पे और फेस टाइम पे हैं, लेकिन जो धमकी के कॉल आए वो कार्यालय में आए हैं. वो सारे टेलीफोन, जो पुलिस का मंत्री के कार्यालय में जो ऑपरेटर होता है, वो पुलिस का एक सिपाही होता है. जो भी चीज़ें उसको मिलती है वो रिकॉर्ड करके अपने जो उनका डिपार्टमेंट है उसको भेजता है. मुझे भी जानकारी उसने दी है, वो भी खत के द्वारा हमने गृह मंत्री को दिया है. आपने अभी कहा कि एनसीबी के कार्यालय में कंप्यूटर लगा के, क्या एग्जैक्ट मतलब? नहीं, ऐसा है कि कुछ लोग अंदर के मुझे बता रहे हैं कि एनसीबी के कार्यालय में भी कंप्यूटर लगा के वहाँ से भी कुछ हैकिंग का काम चल रहा है.
Sir, Prabhakar Sen has said that he fell second, which is why he came in front of the Mumbai police. सर आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, कल मैंने एक बात कही थी, शायद आप लोगों ने गौर किया कि नहीं। कल मैंने कहा कि मुझे डर है कहीं केपी गोसावी का मनसुख हिरेन ना हो जाए। जो आरोपी छुपा बैठा था और उसके बाद वो टेलीविज़न को फ़ोनो देने लगा, हमें लगता है इसे कहीं छुपा के रखा गया था। मनसुख हिरेन वाला आरोप लगने से वो फ़ोन पे आ गया और हमें लगता है जैसे ही फ़ोन चालू हुआ है, पूना पुलिस उसको फ़ोन को ट्रैक कर रही है। हमें लगता है पूना पुलिस उसे पकड़ेगी। थैंक यू। थैंक यू सर। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि ज्येष्ठ मंत्री नवाब मलिक यांनी सविस्तरपणे पत्रकार परिषद घेतली। आपण काल केलेल्या आरोपांवर पूर्णपणे ठाम असल्याचं त्यांनी सांगितलं। एवढंच नाही तर समीर वानखेडे यांच्या वडिलांनी काल माध्यमांना मुलाखती देताना, फोनवरनं माहिती देताना, दाऊद वानखेडे हे माझं नाव चुकीचं आहे, मी कायदेशीर कारवाई करेन असा इशारा दिला होता। तर नवाब मलिक यांनी प्रति आव्हान दिलं आहे की तुम्ही निश्चितपणे कायदेशीर कारवाई करा आणि खरा दाखला जो आहे तो सुद्धा लोकांसमोर आणा। एवढंच नाही तर हे वसुलीचं प्रकरण 1000 कोटींच्या घरात असल्याचा धक्कादायक आणि मोठा आरोप सुद्धा नवाब मलिक यांनी केला। यासोबतच बुलेटिनमध्ये घेऊयात एक छोटासा ब्रेक। पाहत रहा न्यूज 18 लोकमत।